Welcome to the channel Decode History. सब्सक्राइब कीजिए डिकोड हिस्ट्री चैनल को हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। Today we are going to discuss about 3 ways the British Empire ruthlessly exploited India. But before getting into the topic, I would like to request my viewers who haven't seen my previous videos to please see those videos too. For videos related to conditions of India before arrival of British, please don't forget to check the description box as link is provided. So now let's get into the topic. ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इंडिया को बेनिफिट किया था, जबकि इन रियलिटी में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ था। उल्टा इंडिया के सारे वेल्थ एंड रिसोर्सेस ड्रेन करके ब्रिटिशर्स ले गए थे। पहले तो ब्रिटिशर्स का इंटेंशन सिर्फ ट्रेड ही था, बट जब उन्होंने कंपटीशन फेस किया बाकी यूरोपियन नेशन से, तब कंपटीशन हल्का करने के लिए पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को बहुत रथलेसली एक्सप्लॉइट किया और उसका एक बहुत बड़ा स्टेप ये था कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना ताकि जो मेजॉरिटी इंडियन मासेस है उनको चुप करवाया जाए। इस स्ट्रैटेजी के पीछे सिर्फ ये मोटिव था कि एक ऐसा क्लास तैयार करना जो कि इंग्लिश में एजुकेटेड हो एंड ब्रिटिशर्स को ऑफिशियल कामों में हेल्प करे, कि एक ऐसा सोसाइटी तैयार हो जो उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करे जिनको इंग्लिश नहीं आता। लॉर्ड मैक्यूले गवर्नर जनरल को अर्ज किया था कि इंग्लिश सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ इंडियंस को ही सिखाया जाए। उन्होंने ये भी बोला था कि एक ऐसा क्लास बनाना होगा जो कि इंडियंस सिर्फ ब्लड और स्किन कलर से ही होगा, बट उनका टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट सब ब्रिटिश जैसा होगा। ब्रिटिशर्स का सेकंड बड़ा स्टेप था कि उन्होंने इंडियन रेलवेज बनाया था अपने प्रॉफिट के लिए, ताकि वो इजीली पूरे इंडिया को रूल कर पाए। और जो रेल रोड्स था वो बनाया गया था इंडियन टैक्स पेयर्स की मनी से। ब्रिटिश शेयर होल्डर्स ने क्लेम किया था कि रेलवेज में इन्वेस्ट करने से गारंटीड बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। कॉलोनाइजर सिर्फ इसीलिए इंटरेस्टेड था ताकि वो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाए एंड नेचुरल रिसोर्सेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस बहुत इजीली एंड कम टाइम में पोर्ट्स में ले जा सके, जहां से उन रॉ मटेरियल्स या नेचुरल रिसोर्सेस को शिप में लोड किया जा सके एंड जल्दी इंग्लैंड भेजा जा सके। ट्रेन्स तो बन चुके थे, बट इंडियंस अलाउड नहीं था कि वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करे। थर्ड पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स को लगा था कि इंडिया के लोकल मासेस को अगर रिलीजियस लाइन पे डिवाइड कर दिया जाए तो ब्रिटिशर्स के लिए रूल करना इजी हो जाएगा। 1905 में विसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन पार्टीशन कर दिया था बंगाल का। ईस्टर्न पार्ट जो कि मुस्लिम्स मेजॉरिटी था, मुस्लिम्स को दे दिया एंड वेस्टर्न पार्ट जिसमें हिंदूज मेजॉरिटी था वो हिंदूज को दे दिया। बट उनका ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक काम नहीं किया, क्योंकि बंगाल दोबारा रीयूनाइटेड हो गया था इन 1911। ब्रिटिश काफ़ी गलत तरीके से इंडिया को छोड़ के गया था। ब्रिटिश ने इंडिया में रूल करना शुरू किया था अराउंड 1858
एंड इंडिया छोड़ के 1947 में चला गया था। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से पहले इंडिया काफ़ी रिच एंड फ्लोरिशिंग था। ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक ही मोटिव था, वो है इंडिया को लूटना। छोड़ने से पहले ब्रिटिशर्स को जो भी मिला सब कुछ लूट के लेके गया, जो उनको चाहिए था जब वो इंडिया में रूल कर रहा था। So this completes the topic. Today's question is, explain in brief British divide and rule policy. You need to answer this question in the comment section. If you have any doubt or any topic in your mind, please feel free to comment me and I'll make sure to upload that topic for you. So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye. Take care and please don't forget to like, subscribe and share. Welcome to the channel Decode History.